चाहे वो व्लॉग्स हो या हो सिनेमैटिक वीडियो, सब में ड्रोन शॉट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फ्लाई ए ड्रोन। तो इस वीडियो में मैं बेसिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि ड्रोन कैसे फ्लाई करना है, क्या क्या सेटिंग्स होती है, जो ड्रोन में सेटिंग्स होती है वो क्या क्या यूज़ आती है, और इसके अलावा कैमरा सेटिंग्स क्या क्या होती है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और कुछ एडवांस सेटिंग्स भी होती है, जैसे कि हाइपरलैप कैसे क्रिएट करते हैं, टाइम लैप कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर एक्टिव ट्रैक क्या है, क्विक शॉट्स क्या होते हैं, मास्टर शॉट्स क्या होते हैं। इनके बारे में मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा डिटेल्स में। तो अभी स्टार्ट करते हैं रिमोट कंट्रोलर से। तो फिलहाल मेरे पास जो ड्रोन है वो है मैविक एयर 2S, और जो मेरे पास रिमोट कंट्रोलर है वो है नॉर्मल रिमोट कंट्रोलर। अगर आपके पास स्मार्ट कंट्रोलर है तो सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि फ्लाई करने में अलग अलग होता है कि बस उसमें स्क्रीन आपको इनबिल्ट मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे अपना फ़ोन लगाना पड़ेगा स्क्रीन के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक स्विच जो यहाँ पे दिए हुए हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है ऑन ऑफ करने का स्विच। एक बार सिंगल प्रेस करने पे यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर कितने हैं वो बता देगा, कितना चार्ज है, और वन टाइम प्रेस करके सेकेंड टाइम होल्ड करने पर ये स्टार्ट हो जाता है और एक बीप की आवाज़ भी निकालता है, जिससे पता चल जाता है कि रिमोट कंट्रोलर अभी ऑन है। सेकेंड स्विच होता है मोड के लिए। इसमें 3 मोड दिए होते हैं, सिने, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड, और हर एक ड्रोन में आपको ये तीनों मोड मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्विच आता है रिटर्न टू होम बटन। अगर इसको प्रेस करके रखेंगे तो जो ड्रोन है वो कहीं भी हो, वहाँ से जिस लोकेशन से वो फ्लाई करता है वहीं पे आके लैंड हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है, अगर इसको सिंगल प्रेस करेंगे और ड्रोन बहुत तेज़ फ्लाई कर रहा है तो ये वहीं पे ब्रेक लगा लेता है और वहीं पे रुक जाता है। अगर आपके आगे कोई पेड़ है या बिल्डिंग है तो आप सिंगल प्रेस कर दो, वो ड्रोन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब वहीं पे रुक जाएगा, ब्रेक लगा लेता है। जो मोटर्स है इसमें उसका यूज करके ब्रेक लगाता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 स्विच और है साइड में, जो जॉयस्टिक दी हुई है इसके जस्ट बगल में। ये जो स्विच है ये यूज आता है वीडियो से फोटो मोड में स्विच करने के लिए और फोटो मोड से वीडियो मोड में स्विच करने के लिए भी। एक सेकेंड बटन है फंक्शन बटन, ये कस्टमाइज बटन है एक्चुअली। अगर इसको वन टाइम प्रेस करेंगे तो अलग आप कस्टमाइज कर सकते हो, और डबल प्रेस करेंगे तो अलग कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये फंक्शन हो गए जो फ्रंट में जो स्विच है उनके। बाकी 2 और स्विच होते हैं, एक इधर और एक इधर। ये है स्क्रॉल व्हील। तो अगर आपको कैमरा एंगल नीचे की साइड रखना है तो यहाँ से आप इसको स्क्रॉल व्हील को घुमा के और कैमरे की जो डायरेक्शन है, कैमरे का जो एंगल है वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक और स्विच है यहाँ पे, ये यूज आता है अगर ड्रोन फोटो मोड पे है तो फोटो क्लिक करने के लिए, और अगर ड्रोन वीडियो मोड पे है तो वीडियो ऑन करने के लिए। तो ये तो हो गए इसके नॉर्मल जो स्विच है उनके फंक्शंस। इसके अलावा अगर आपके पास स्मार्ट कंट्रोलर है तो आपको बैक साइड में 2 और स्विच मिल सकते हैं, वो दोनों कस्टमाइज स्विच होते हैं। इसके अलावा 2 जॉयस्टिक दी होती है। इन 2 जॉयस्टिक्स में अभी स्टिक्स नहीं लगी हुई, आप देखोगे तो कुछ लगी हुई नहीं है। तो आपके पास नॉर्मल कंट्रोलर है तो आपको यहाँ पे 2 स्टिक मिल जाएंगी, इनको निकालना है सिंपली और यहाँ पे स्क्रू के जैसे कस देना है। और अगर आपके पास है स्मार्ट कंट्रोलर तो यह बैक साइड में आपको दी हुई होंगी, दोनों जो जॉयस्टिक्स है बैक साइड में मिल जाएंगी। अब यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, ये बेसिकली इसको चार्ज करने के लिए है। अगर इसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो चार्ज करने के लिए यहाँ से आप लगा सकते हो चार्जिंग पे। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर की साइड आपको एक फ़ोन होल्डर दिया होता है जहाँ पे आप अपना फ़ोन लगाओगे, और इसी के नीचे दी हुई होती है केबल। तो फ़ोन सिंपली इस होल्डर में लगा देना है, जो फ़ोन होल्डर इसके साथ आता है उसमें। ये इनबिल्ड आता है, अलग से आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो केबल है उसको डायरेक्टली अपने फ़ोन में कनेक्ट कर देनी है। अब ये रेडी है फ्लाई करने के लिए, बट इससे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको जो ऐप है वो मिल जाएगा DJI की वेबसाइट पे। आपको गूगल पे सर्च करना है DJI फ्लाई ऐप, और वहाँ से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। अपनी Gmail ID से लॉगिन कर लेना है उसके बाद में आपको। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आपको सिंपली ऐप स्टोर पे जाना है। ऐप स्टोर पे जाने के बाद में आपको सर्च करना है यहाँ पे DJI फ्लाई, और जैसे DJI फ्लाई ऐप आप डालोगे इसमें तो फर्स्ट में ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको DJI फ्लाई ऐप का। तो मेरे पास अभी ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ओपन का
ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में DJI Fly ऐप डाउनलोड कर लेना और उसके बाद में उसको लॉगिन करके और यूज करना। अगर आप लॉगिन नहीं करोगे तो आपके पास अगर Air2s है या फिर इससे बड़े कोई सा भी ड्रोन है तो उसके लिए आपको जो हाईएस्ट रेंज होती है उसकी वो नहीं मिलेगी, लॉगिन करने के बाद में वो आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम ड्रोन के बारे में। तो मैं बात करता हूँ अभी पहले ऑन ऑफ स्विच की। तो बैटरी के ऊपर ही दिया होता है वो, हमेशा जो बैटरी इंडिकेटर होता है वहीं पे दिया होता है। तो इसको भी 1 प्रेस करके सेकेंड टाइम लॉन्ग प्रेस करना होता है और फिर ड्रोन अपने आप ऑन हो जाता है। सबसे पहले इसका गिम्बल जो है वो अपने आप को रोटेट करके चेक करता है कि ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में ये एक बीप की साउंड निकालता है और ये ऑन हो जाता है। अभी बात करें इसके कार्ड स्लॉट की, तो यहाँ पे साइड में दिया होता है SD कार्ड स्लॉट। ये देखो साइड में, यहाँ पे अपना SD कार्ड लगा सकते हो। वैसे तो इसमें इंटरनल स्टोरेज भी आती है 8 GB, लेकिन 8 GB बहुत ही जल्दी फुल हो जाती है, इस वजह से आप इसमें लगा सकते हो SD कार्ड। और दूसरी साइड दी होती है आपको एक Type-C पोर्ट। ऐसा कुछ हो कि आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो इस Type-C के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो इसे। इसके अलावा इसमें कोई भी स्विच दिए हुए नहीं होते हैं, लेकिन साइड में आपको सेंसर्स जरूर मिलेंगे। जैसे बैक साइड में ये सेंसर 2 लगे हुए हैं, आगे की साइड भी 2 सेंसर है, ऊपर की साइड भी 2 सेंसर है और नीचे की साइड भी 2 सेंसर है। इसमें लेफ्ट राइट के लिए कोई सेंसर नहीं आता। तो अगर आप लेफ्ट राइट लेके जा रहे हो उस टाइम पे सेंसर कोई वर्क नहीं करता, यानी कि कोई सेंसर है ही नहीं, तो पता नहीं चलता कि लेफ्ट राइट में कोई बिल्डिंग या पेड़ आ गया है। तो ये तो हो गया ड्रोन के बारे में बात। तो अभी ड्रोन को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या है जो ड्रोन के अंदर सेटिंग्स है उनमें। तो अभी मैं ड्रोन को ऑन कर लिया हूँ और मैं रूम में हूँ तो ड्रोन फ्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो ड्रोन में व्यू है वो आप देख सकते हो। जो मेरा मैकबुक रखा हुआ है वो दिख रहा है यहाँ पे। अभी जो ड्रोन में फंक्शन है नॉर्मल, उनके बारे में बता देता हूँ। जो ऑन करने के बाद में जो स्क्रीन पे जो दिखते हैं फंक्शंस वो, तो फर्स्ट में ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा नॉर्मल मोड, एन मोड लिखा हुआ है। मैं इसे सिने मोड में कन्वर्ट करता हूँ तो C मोड आ गया, सिने मोड। S मोड आ गया, स्पोर्ट्स मोड। तो आपको जो स्विच दिए हुए हैं यहाँ पे उनसे ही आपको चेंज करना है, जो कंट्रोलर के ऊपर दिए हुए हैं। इसके बाद में गिम्बल कैलिब्रेशन एरर आ रहा है, ये मेरे ड्रोन में प्रॉब्लम है, ड्रोन की वजह से आ रहा है, आपके ऐसा कुछ नहीं आएगा। देन सेकंड आता है यहाँ पे एक टेक ऑफ का बटन, जहाँ से टेक ऑफ कर सकते हो। अगर मैं इसे यहाँ पे प्रेस करके रखूँगा 2-3 सेकंड के लिए तो ड्रोन अपने आप फ्लाई करके 1.5 मीटर ऊपर चला जाएगा, 1.2 मीटर। तो अभी मैं फ्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे, तो अभी बताऊंगा भी नहीं वो चीज़ें। टेक ऑफ करने का एक तरीका और होता है, जो जॉयस्टिक दी हुई है कंट्रोलर में, अगर मैं दोनों जॉयस्टिक्स को अंदर की साइड लेके जाऊंगा तो देखो मेरे जो ड्रोन है उसकी प्रोपेलर्स ऑन हो गई है, बट अभी फ्लाई नहीं करेगा। अभी मैं ऑफ करता हूँ। सेम दोनों जॉयस्टिक्स को अंदर की साइड लेके जाओगे तो दोबारा ऑफ हो जाएगा, मतलब जो ड्रोन की प्रोपेलर्स घूमने लगी थी वो बंद हो जाएंगी। ड्रोन तो ऑन ही रहेगा वैसे। इसके बाद में एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, एक डॉट का ऑप्शन। अब इसको इनेबल करने के बाद में अगर आप ड्रोन के सामने चले जाओगे तो ड्रोन अपने आप ही एक प्लस का साइन आपके ऊपर क्रिएट कर देगा, और अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो अपने आप ट्रैक हो जाओगे उसमें। तो जब भी आप इधर उधर घूमोगे तो ड्रोन आपकी तरफ ही दिखता रहेगा, आपको ट्रैक नहीं करेगा। ये स्पॉटलाइट मोड में चला जाता है बेसिकली। इसके अलावा दूसरी साइड आप आओगे तो यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर मिलेगा, उसके जस्ट बगल में अभी 0-0 आ रहा है, और ये है कि कितनी देर तक आपका ड्रोन है वो जो फ्लाई करेगा। अभी मेरा ड्रोन है जो फ्लाई नहीं कर रहा, रखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे कोई टाइम नहीं आ रहा है। इसके बाद में RC कंट्रोलर, जो कंट्रोलर है आपका, इसका जो सिग्नल है ड्रोन से वो बता देता है। उसके बाद में आता है सेंसर्स। अभी यहाँ पे सेंसर्स का जो सिंबल है वो वाइट हो रखा है, अगर मैं इसे स्पोर्ट्स मोड में डाल दूंगा तो रेड हो जाएगा, यानी कि सेंसर है वो वर्क नहीं कर रहे अभी। अगर आपको लग रहा है कि आसपास दीवार है या फिर टाइट स्पेस है, वहाँ पे आप सेंसर ऑन करके ही फ्लाई करो। और अगर सेंसर ऑन करने के बाद में आपका ड्रोन फ्लाई नहीं हो रहा है, कोई छोटी गली है उसमें जा नहीं रहा है, तो आपको उस टाइम पे आपको सेंसर ऑफ करने पड़ेंगे। और सेंसर ऑफ कहाँ से होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके बाद में 3 डॉट आ जाते हैं, यहाँ 3 डॉट में पूरी सेटिंग्स आ जाती है, लेकिन इससे पहले और भी कुछ है यहाँ पे जो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट में वीडियो का ऑप्शन आता है, यहाँ वीडियो में आप चेंज कर सकते हो, फोटो में मास्टर शॉट, क्विक शॉट, हाइपरलैप, पैनोरामा। तो ये हाइपरलैप और क्विक शॉट ये सब तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इनके लिए आउटडोर में जाके प्रॉपर तरीके से शूट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे फोटो मोड भी है। फोटो मोड पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्मार्ट और AEB, ब्रश मोड और टाइम शॉट आता है। स्मार्ट बेसिकली काम ये करता है
कि आपकी जो शेडो का एरिया है, जो हाईलाइट का एरिया है, उनको एनालाइज करके और एक अच्छी फ़ोटो आपको प्रोवाइड करा देगा। AEB क्या होता है? AEB एक्चुअली 3 या 5 शॉट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक ही साथ में ड्रोन 3 या 5 शॉट लेता है, आप जो चूज़ करोगे उसी तरीके से लेता है। तो उनको मर्ज करके और एक हाई क्वालिटी या बोले तो हाई डायनेमिक रेंज वाली फ़ोटो आप अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कोई ऐप यूज़ करना पड़ेगा, या तो फोटोशॉप हो गया या फिर हो गया लाइट रूम, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको 5 फ़ोटो देगा अगर आप 5 पे क्लिक कर रहे हो तो, या फिर 3 पे क्लिक कर रहे हो तो 3 फ़ोटो देगा। थोड़ा डार्क एरिया है उसको अच्छे से दिखा सके, इसलिए थोड़ा ओवर एक्सपोज करके देगा और एक अंडर एक्सपोज करके देगा हाईलाइट्स की वजह से। तो इस तरीके से 3 फोटो देता है। अब बात करें यहाँ पे ब्रश मोड की। ब्रश मोड आप जानते हो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में यूज आता है। अगर आपको एक ही साथ में बहुत सारी फ़ोटो लेनी हो कंटिन्यू, तो उस टाइम पे ब्रश मोड यूज करते हैं। इसमें भी ऑप्शन होता है कि आपको 5 फोटो लेनी है, 10 फोटो लेनी है, 20 फोटो लेनी है, तो वो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इसके बाद में आता है टाइम्ड शॉट। टाइम्ड शॉट बेसिकली टाइमर सेट करते हैं, फ़ोन में भी यूज़ कर लेते हैं, कैमरे में भी यूज़ करते हैं टाइमर शॉट को। वही है यहाँ पे, आप टाइमर सेट करके और ड्रोन के सामने जाना है तो चले जाओ, उसके बाद में ड्रोन अपने आप फोटो ले लेगा। अब पैनोरमा और बाकी सब बताने के लिए मुझे ड्रोन फ्लाई करना पड़ेगा, तो इनको एक अलग वीडियो में रखेंगे क्योंकि ये एडवांस सेटिंग्स है, तो इनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आ जाते हैं नीचे, एक प्ले का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको जो वीडियो आपने जो भी शूट किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके अलावा नीचे ऑटो का ऑप्शन आ रहा है। अभी देखो तो यहाँ पे आपको ऑटो मोड में है। अगर मैं प्रो मोड में चला जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पूरा कंट्रोल मिल जाता है जो कैमरा है उसके ऊपर। अगर मुझे ISO बढ़ाना है ISO बढ़ा सकता हूँ, कम करना है कम कर सकता हूँ। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि आपको अगर प्रो मोड में यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करते हैं। बेसिकली ये मैनुअल मोड होता है, जो कैमरे के अंदर मैनुअल मोड होता है वही यहाँ पे होता है प्रो मोड में। जो कॉर्नर पे मैप शो हो रहा है ये आपको दिखाता रहेगा कि आपका जो ड्रोन है वो कहाँ चला गया है, और मैप भी यहाँ पे लोड हो जाएगा अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो ये हो गई बेसिक चीज़ें जो ड्रोन में ऊपर दिख रही थी। बट यहाँ पे 3 डॉट पे जाने के बाद में और कुछ सेटिंग्स आती है। सबसे पहले आता है सेफ्टी। सेफ्टी में आपको यहाँ पे जो सेंसर है वो उनको ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एक्शन, नॉर्मल मोड पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बाईपास का भी ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली बाईपास काम क्या करता है, अगर किसी भी डायरेक्शन में ड्रोन जा रहा है उसके आगे कोई पेड़ आ गया तो साइड में होके निकल जाता है। जो अपने सेंसर्स है उनका यूज करके साइड में होके निकल जाता है। अगर आप ऑफ करना चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, उसके बाद में सेंसर्स कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। आपका ड्रोन आगे जाके दीवार में लगेगा तो लगेगा, वो रुकेगा नहीं। और मैं रिकमेंड करूँगा आप इससे ब्रेक पे यूज करो। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिलता है मैक्स एल्टीट्यूड। जो अभी मेरा ड्रोन है उसमें मैक्स एल्टीट्यूड 500 है, तो मैंने 500 किया हुआ है। इन केस मेरे को 500 जाना हो तो मुझे यहाँ अंदर से बढ़ाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 500 किया हुआ है। और जो मैक्स डिस्टेंस है वो नो लिमिट की हुई है, आप चाहो तो 8000 कर सकते हो या 8000 से कम कर सकते हो। रिटर्न टू होम मैंने अभी 75 मीटर किया हुआ है, ऑटो रिटर्न टू होम एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। अब कंट्रोल में आपको यहाँ पे यूनिट्स मिल जाते हैं कि आप जो डिस्टेंस देखना चाह रहे हो, ड्रोन कितनी दूर गया, वो मीटर में देखना चाह रहे हो, किलोमीटर में देखना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आता है गेन एंड एक्सपो ट्यूनिंग। बेसिकली आपके जो जॉयस्टिक्स है वो किस तरीके से वर्क करनी चाहिए। आप जॉयस्टिक लेफ्ट करोगे राइट करोगे तो जो ड्रोन है वो कितनी फास्ट मूव करना चाहिए या फिर स्मूथली मूव करना चाहिए, तो ये उस चीज़ को ट्यूनिंग करता है। तो इसके ऊपर तो एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है कि किस तरीके से इसको आपको सेट करना चाहिए, या फिर जो ड्रोन के साथ में जो सेटिंग्स आती है वही रखनी चाहिए। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो इसको कभी छेड़ना नहीं है, जैसा ड्रोन में स्टार्टिंग से आया हुआ है नए ड्रोन में तो वैसे ही रहने दो। नेक्स्ट आता है गिम्बल मोड, फॉलो मोड और FPV मोड। अगर आपको रियल में सिनेमैटिक वीडियो बनानी है तो हमेशा फॉलो मोड में ही फ्लाई करो, क्योंकि फॉलो मोड में ही सिनेमैटिक वीडियो क्रिएट हो पाएंगी। FPV मोड बहुत अच्छा है लेकिन इनके लिए अच्छा नहीं है। FPV मोड के लिए आपको FPV ड्रोन ही खरीदना पड़ेगा और प्रॉपर कंट्रोलर से फ्लाई करना पड़ेगा FPV ड्रोन। इसके बाद में गिम्बल कैलिब्रेशन मिलता है आपको, अपवर्ड गिम्बल रोटेशन मिलता है। अपवर्ड गिम्बल रोटेशन का मतलब है यहाँ पे अभी मैं जैसे ही ड्रोन को ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे 0 डिग्री पे ही जाता है, 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। लेकिन मैं यहाँ पे अलाउ अपवर्ड गिम्बल रोटेशन करता हूँ तो देखो उसके अलावा भी ऊपर तक जा रहा है, 24 डिग्री तक जा रहा है। तो ये यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। इसके बाद में आता है गिम्बल कैलिब्रेशन। इसको आप कभी छेड़ो मत तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गिम्बल कैलिब्रेशन अगर ड्रोन मांगता है, यहाँ पे एरर शो करता है ऊपर, तो ही आप इसको
चेंज कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है फ़ोन चार्जिंग। आपका फ़ोन आप चाहते हो कि कंट्रोलर से ही अपने आप चार्ज हो जाए, अगर बैटरी कम है फ़ोन की तो चार्ज भी कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद में स्टिक मोड आता है। स्टिक मोड को मैं चाहूँगा कि कभी ना छेड़ो और जो मोड 2 आता है वही यूज करो, वरना ये जो स्टिक जो है वो काम करता है, किस तरीके से काम करता है कि लेफ़्ट डायरेक्शन में जो स्टिक है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको कभी छेड़ो इन मत और हमेशा मोड 2 पे रहने दो। इसके बाद में आता है फंक्शन बटन का काम, जो मैंने अभी बताया था कि फंक्शन बटन को 2 तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने सिंगल प्रेस में किया हुआ है रीसेंटर गिम्बल और डबल प्रेस पे किया हुआ है हाइपर लैप क्रूज। मैं इसको और भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे को ये एलईडी लाइट जो होती है नीचे की, इसको ऑन करना है तो ये देखो मेरी ड्रोन की जो एलईडी लाइट है वो ऑन हो गई है और ये ऑफ हो गई है। तो इस तरीके से आप उस एलईडी को कंट्रोलर से ही ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद में आरसी कैलिब्रेशन आता है। अगर आपका जो रिमोट कंट्रोलर है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है और अब कनेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ से कैलिब्रेट कर सकते हो। इसके नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैमरा। अब कैमरा सेटिंग्स में बहुत सारी सेटिंग्स होती है, कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जो आपके समझ में अभी नहीं आएंगी, जैसे कि कलर्स पे नॉर्मल, डी लॉग एम और HLG। अब ये लॉग पे शूट करते हैं उन लोगों को तो समझ में आ गया, लेकिन जिन्होंने नया नया ड्रोन लिया है उनको समझ में नहीं आया होगा मे बी। तो हमेशा आप नॉर्मल कलर में फ्लाई करो, क्योंकि नॉर्मल कलर में जो नॉर्मल कलर्स होते हैं जिससे फ़ोन से अपन शूट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कलर दिखेंगे। और लॉग में आपको थोड़ा सा कलर डिसेचुरेटेड और बहुत ही कम कॉन्ट्रास्ट के साथ शूट होगा, तो वो आपको थोड़ा अलग लग सकता है। तो अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में, लॉग के बारे में, तो आप इसको ना छेड़े तो बेटर है। लॉग पे कैसे शूट करना है, अगर आपको वो जानना है लॉग पे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से शूट करके किस तरीके से कलर ग्रेड करते हैं उसके बारे में जानना है, तो मैं कमेंट कर सकते हो, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा उसके लिए। HLG बेसिकली लॉग के जैसे ही एक अलग प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसमें हाइपर लॉग गामा पे शूट करते हैं और ये भी लॉग से थोड़ा अलग होता है, बट लॉग जैसा ही होता है। नॉर्मल कलर इसमें भी नहीं आते हैं, इसको भी कलर ग्रेड करना पड़ता है। इसके बाद में कलर डिस्प्ले असिस्ट, अगर आपने लॉग पे शूट करना है लेकिन आपकी डिस्प्ले में वही दिखना चाहिए जो नॉर्मल होता है वैसा, तो यहाँ से ऑन कर सकते हो, आपको वही दिखेगा जिस तरीके से नॉर्मल कलर्स होते हैं उस तरीके से दिखेगा। इसमें शूट तो करेगा लॉग पे ही, लेकिन आपको जो दिखेगा वो नॉर्मल दिखेगा। तो अगर आप जब भी आपका कार्ड को चेक करोगे, उसमें जो फुटेज है उसको चेक करोगे, तो वो हमेशा लॉग पे ही सेव होगी, वहाँ पे रेक्स 109 में सेव नहीं होगी। तो इस तरीके से आप नॉर्मल रखो तो ज़्यादा बेटर है। और कोडिंग फॉर्मेट यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, H.264 और H.265, तो आप H.264 पे ही रखो अगर आपका नया नया ड्रोन है, आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है तो। और फॉर्मेट MP4 रखो। ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कभी मैं अगर लॉग के लिए वीडियो बनाऊंगा तो मैं इन चीज़ों को समझा दूंगा, अभी कोई मतलब की नहीं है ये चीज़ें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एंटी फ्लिकर। एंटी फ्लिकर आप ऑटो पे रख दोगे तो भी ठीक है, और अगर 50 हर्ट्ज पे रखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि जो इंडिया में लाइट आती है वो आती है 50 हर्ट्ज पे। लाइट्स के साथ मैच करना है तो 50 हर्ट्ज पे यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद में आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यहाँ से आप देख सकते हो, जो कैमरा में जो दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करता है हिस्टोग्राम कि कितनी लाइट आ रही है, कितनी डार्क है, तो वो यहाँ पे काम करता है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो यूज करो। नेक्स्ट आता है ओवर एक्सपोज वार्निंग। अभी देखो यहाँ पे कुछ लाइंस आ गई है, तो ये ओवर एक्सपोज वार्निंग है कि ये जो पार्ट है कैमरा जो शूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो आप सेटिंग यहाँ पे चेंज करके, जैसे मैं EV -1 -3 कर रहा हूँ, -7 कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ, तो ये अपने आप कम होती जा रही है लाइनिंग्स। अभी देखो मैं और कम कर दूंगा तो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद में गाइडलाइन आ जाती है। मैंने अभी रूल ऑफ थर्ड को ऑन किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे और भी है, जैसे एक क्रॉस है, एक डॉट है, तो इनको भी ऑन कर सकते हो आप चाहो तो। उसके बाद में आता है फ्रेम गाइड। तो फ्रेम गाइड जो यूज आता है वो आता है अगर आपको नॉर्मल वीडियो को ही वर्टिकल में कन्वर्ट करना है बाद में क्रॉप करके, तो एक फ्रेम बना के देता है यहीं पे। ये देखो मैं 916 में रील के लिए अगर कुछ निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे एक फ्रेम बन गया है ये। अब ये फ्रेम आपको वो दिखा देता है रियल टाइम में कि आप अगर इसको क्रॉप करते हो रील फॉर्मेट में तो कितना पार्ट क्रॉप होगा, और आप इसमें अगर वीडियो में आ रहे हो तो कौन सी जगह पे आप आओगे, तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हो।
तो ये तो वर्टिकल हो गया। आप चाहो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वो भी चेंज करके देख सकते हो। इसके बाद में आता है पिकिंग लेवल। ये बेसिकली मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस जो होता है उसके काम आता है। तो अगर आप मैनुअल फोकस पे शूट करते हो तो ये पिकिंग लेवल काम आता है। यहाँ पे आपको शो कर देता है। जैसे मैं मैनुअल फोकस पे जा रहा हूँ, ये रेड जो आया है, ये रेड है, वही है ऑटो पिकिंग लेवल। इसको मैं हाई कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर मैं इसको लो करूँगा तो कम हो जाएगा, नॉर्मल रखूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा, ऑफ़ करूँगा तो ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन ये ऑटो फोकस पे काम नहीं करता। मैंने एक चीज़ और नहीं बताया, यहाँ से आप ऑटो फोकस भी कर सकते हो और 1x 2x 3x 4x 8x तक जा सकते हो। अगर आप 1080p पे कर रहे हो तो 4K में कर रहे हो तो 4x तक जा सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस अगर आप सब कुछ मैनुअल पे शूट कर रहे हो प्रो मोड पे, तो वाइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आता है स्टोरेज लोकेशन। आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हो, इंटरनल स्टोरेज को या फिर SD कार्ड को क्लिक करना है और फॉर्मेट करना है। अभी मैं कुछ भी फॉर्मेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलो मैं फॉर्मेट करके आपको दिखाई देता हूँ। मेरा जो SD कार्ड है मैं उसको फॉर्मेट कर रहा हूँ यहाँ से, फॉर्मेटिंग, और तुरंत फॉर्मेट हो जाता है। इसके बाद में आता है कैश वैन रिकॉर्डिंग। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ड्रोन में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, साथ में आप चाहो तो फ़ोन में भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो फाइल बहुत ही छोटी होती है, वो कहीं अपलोड करने लायक नहीं होती, लेकिन आप प्रीव्यू के लिए उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो मैंने भी किया हुआ है यहाँ पे, मैंने इसको मैक्स 2 GB पे किया हुआ है कि 2 GB के बाद में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो जो मैं रिसेंटली अभी कहीं पे फ्लाई करके आया हूँ तो वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन जो पीछे की है, जो मैंने कल परसों पहले दिन जो भी रिकॉर्ड किया था, वो जो फाइल्स है वो अपने आप डिलीट होती जाएंगी 2 GB के बाद में। जैसे 2 GB फुल हो जाएगा उसके बाद में जो भी फाइल्स है पीछे की वो डिलीट होती जाएंगी अपने आप। कैमरा सेटिंग को यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हो, पूरी तरीके से रीसेट भी हो जाएगा अगर आपने कुछ छेड़ दिया है तो। इसके बाद में ट्रांसमिशन पे आते हैं, और ट्रांसमिशन को आप बिल्कुल ना छेड़ो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये छेड़ने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें छेड़ोगे तो आप जो रिमोट कंट्रोलर से ड्रोन का कनेक्शन होता है बेसिकली वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा अगर आप कुछ गलत कर दोगे तो यहाँ पे। बाकी इसको ऐसे ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में आ जाते हैं अबाउट में। अबाउट में आपका जो ड्रोन है उसका नाम दे सकते हो आप। यहाँ से फिल्मवेयर चेक कर सकते हो कि आपका जो ड्रोन है उसका अपडेट आया नहीं आया। तो अभी मेरा ड्रोन है वो अप टू डेट है। वैसे तो यहाँ पे देखो मैं चेक कर रहा हूँ, अभी चेकिंग वर्जन अप टू डेट है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये चेक तभी होगा तब आपका ड्रोन फ्लाई ना कर रहा हो और नीचे रखा हो, लेकिन ऑन हो, कनेक्ट हो, दोनों कंट्रोलर और ड्रोन है वो कनेक्ट होने चाहिए ऑन होने के बाद में। लेकिन अगर फ्लाई करता रहेगा तो ये आप चेक नहीं कर पाओगे। इसके बाद में आपको सीरियल नंबर वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे ऐप का जो वर्जन है वो मिल जाएगा। इसके बाद में नीचे आपको मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग्स। तो अगर आपको रीसेट करनी है सारी सेटिंग्स आपकी, कुछ आपने गड़बड़ कर दिया है और आपको अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो। उसके बाद में क्लियर ऑल डेटा, आपकी जो कैश फाइल थी वो क्लियर करना है ऐप का, या फिर जो ड्रोन फ्लाई होता है, जब भी फ्लाई होता है तो उसका भी रिकॉर्ड ड्रोन अपने साथ ऐप में रिकॉर्ड कर देता है कि मैं कहाँ पे फ्लाई हुआ था, तो वो भी क्लियर करना है। तो वो भी आप यहाँ से एक सिंगल क्लिक में क्लियर कर सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं करना तो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। तो ये थे यहाँ पे जो कैमरा सेटिंग्स है वो। इसके बाद में मैं कुछ आपको फ्लाई करके और जॉयस्टिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि जॉयस्टिक कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं आउटडोर जाके फ्लाई करूँगा। अभी अगर मैं बात करूँ जॉयस्टिक्स के बारे में, तो यहाँ पे 2 जॉयस्टिक दी हुई है, लेफ़्ट और राइट। तो जो राइट जॉयस्टिक है इसको अगर आप अप करोगे तो ड्रोन आगे की तरफ मूव होगा, और अगर इसे नीचे की साइड मूव करोगे तो ड्रोन बैक साइड फ्लाई करेगा, पीछे की साइड। और अगर आप लेफ़्ट राइट लेके जाओगे तो ड्रोन भी लेफ़्ट और राइट की तरफ मूव करेगा। तो जो राइट जॉयस्टिक है ये मूवमेंट कर सकते हो आप इससे, लेफ़्ट, राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और जो लेफ़्ट जॉयस्टिक है ये यूज आती है एल्टीट्यूड को मेंटेन करने के लिए। और आप चाहते हो ड्रोन को नीचे लेके आना तो नीचे भी लेके आ सकते हो। आप अगर ऊपर लेके जाना चाहते हो तो ऊपर लेके जा सकते हो। जॉयस्टिक को जैसे करोगे वैसे ही ड्रोन मूव करेगा, ऊपर नीचे। अगर मैं जॉयस्टिक को लेफ़्ट की साइड मूव कर रहा हूँ तो जो ड्रोन है वो लेफ़्ट की साइड घूम रहा है, और अगर राइट की साइड मूव कर रहा हूँ, राइट की साइड रोटेट कर रहा है।
तो ये है जॉयस्टिक्स का वर्क, और इनको यूज़ करके ही जो भी आप शॉट क्रिएट करते हो वो शॉट लिए जा सकते हैं इन्हीं की वजह से। और ड्रोन के पीछे की साइड एक व्हील है, इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, जो कैमरे की जो एंगल है उसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे देखो, मैं कैमरा ऊपर की साइड कर सकता हूँ और नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन जो ड्रोन है वो मूव नहीं करेगा, ड्रोन एक जगह ही फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे मैं अगर आगे भी फ्लाई कर रहा हूँ और कैमरे का जो एंगल है वो भी चेंज कर रहा हूँ, तो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। मतलब सारे जो फंक्शंस है एक साथ वर्क कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट जॉयस्टिक और ये कंट्रोल व्हील, और इन्हीं की वजह से सबका कॉम्बिनेशन मिला के एक बहुत ही अच्छा शॉट क्रिएट होता है। तो आपको नॉर्मल ड्रोन उड़ाना सीखना है, नॉर्मल वीडियो बनानी है अभी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना ड्रोन सीरीज़ की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। एक चीज़ और, अगर ड्रोन को ऑफ़ कैसे करना है ये मैंने नहीं बताया, तो ड्रोन को ऑफ़ भी वैसे ही करते हैं जिस तरीके से ऑन किया है, सिंगल प्रेस, सेकेंड टाइम लॉन्ग प्रेस, देखो ऑफ हो गया। तो इसी तरीके से रिमोट कंट्रोलर को भी ऑफ कर देते हैं, ऑफ हो गया।